हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार सूरजपुर गांव में सास दानो देवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। दयानो देवी के पति और दोनों बेटे व्यापारी थे, जिसके सिलसिले में उनको अक्सर दूर जाना पड़ता था। बड़ी बहू का नाम था शांतो और छोटी बहू का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वभाव की सीधी और भोली थी, पर शांतो तेज विचारों वाली महिला थी। वो अपने बड़े होने का फायदा उठाती और सारे काम बड़े प्यार से छोटी बहू से करवा लिया करती थी, और सास दयानो देवी की बहुत चापलूसी करती और उसकी नज़र में अच्छी बनी रहती थी। छोटी बहू बड़ी बहू का लिहाज करते हुए कभी भी उसके किसी काम को मना नहीं करती थी और ना ही किसी तरह की शिकायत करती थी। अब तो मेरी तीर्थ की उम्र हो चली है। सोचती हूँ घर की सब जिम्मेदारियाँ तुम दोनों को सौंपकर 4 धाम यात्रा कराऊं। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ये तो पुण्य का काम है। माँ जी, आप अकेले इस उम्र में कहाँ जाएंगी, आप यहीं रहें। अरे नहीं बहू, मेरी साथ की कई औरतें हैं, सोचती हूँ मैं भी उनके साथ हो आऊं, फिर मौका मिले ना मिले। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो। और मेरा क्या भरोसा मैं लौट के आऊं ना आऊं। ये लो सारी चाबियां, और बाकी तुम दोनों समझदार हो ही, मिल बांट कर घर चला लेना। माँ जी, ऐसा क्यों कहती हैं आप जल्दी से अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आइए। लाओ माँ जी, ये चाबियां मुझे दे दो, मैं और छोटी अपने हिसाब से घर चला लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। सास तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है और उसके जाते ही बड़ी बहू अपना रंग दिखाने लगती है। देख छोटी, मैं नहीं चाहती कि किसी चीज के पीछे हम दोनों में लड़ाई हो, इसलिए हम सारे काम बांट लेते हैं और घर की चीजें भी। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझे। घर के काम बांटने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं पहले की तरह ही कर लिया करूंगी। चलो, अब तुम कह रही हो तो ठीक है, पर फिर भी घर के सूखे काम मेरे और गीले काम तुम्हारे, और अभी तो सामान भी बांटने होंगे। दीदी, आप बड़ी हैं, आप जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। बड़ी बहुत ही चालाकी से घर के सामान का बंटवारा करती है, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और छोटी को पूरा काम करने के बाद भी कुछ न मिले। तो ठीक है छोटी, सुन, खाट और पंखा दिन में तुम्हारी, रात में हमारी। गाय आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हमारा। और वो जो पेड़ है ना अमरूद का, वो नीचे का तुम्हारा और ऊपर का हमारा। साइकिल दिन में हमारी और रात में तुम्हारी। दिन भर घर की जिम्मेदारी तुम्हारी और रात की मेरी। घर का पक्का हिस्सा हमारा और कच्चा हिस्सा तुम्हारा। ठीक है दीदी। अब छोटी दिन भर घर का सारा काम करती, उसको दिन में लेटने तक को नहीं मिलता और रात में उसको जमीन पर सोना पड़ता, क्योंकि खाट और पंखा बड़ी ले जाती। गाय की पूरे दिन देखभाल करती और दूध भी नहीं पीने को मिलता। अमरूद के पेड़ की सिंचाई निराई गुड़ाई में लगी रहती, पर बड़ी उसे अमरूद को चखने तक नहीं देती। इतनी सब जिम्मेदारी निभाने के बाद भी घर के सामान तक को इस्तेमाल करने के लिए उसे बार बार बड़ी से पूछना पड़ता, और बड़ी उसे बहुत ही एहसान के साथ दिखाते हुए इस्तेमाल करने देती। दीदी, लगता है कल हवा से अमरूद टूट गए हैं, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे छोटी, जानती हो कितने महंगे आते हैं अमरूद, 50 रुपए किलो मिल रहे हैं बाजार में। पर अब तुम बाजार के चक्कर कहाँ लगाओगी, तुम 20 रुपए दे दो और अमरूद ले लो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी लाती हूँ। और सुनो, चाहो तो दूध भी 50 रुपए किलो घर में ही ले लिया करो, बाहर से कहाँ लोगी। ठीक है दीदी। कुछ महीनों बाद सास दयानो देवी लौट कर आती है, तो वो घर की हालात और बड़ी की चालाकी देखकर बहुत परेशान होती है और अपनी छोटी बहू की हालत को देखकर बहुत ही दुखी होती है। उसे एहसास होता है कि बड़ी को सब कुछ देकर उसने बहुत ही बड़ी भूल कर दी। अब वो अपनी भूल को सुधारना चाहती थी। अरे माँ जी, आप लौट आई, आइए चलिए अंदर चलिए। नहीं बहू, लगता है बहुत अच्छे से तुमने घर के सामान और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है।
तो अब मुझे भी तुम में से किसी एक के साथ ही रहना होगा ना। माँ जी, ये पूरा घर ही आपका है, आपको चुनने की क्या ज़रूरत है। अरे छोटी, मैं तो गांव की पली बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहू के आलीशान घर में ना रह पाऊंगी। बेटा तू तो मुझे अपनी झोपड़ी में ही ले चल, मुझे तो वही अपनापन लगता है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। बड़ी बहू यह कहकर अंदर चली जाती है और दयानो देवी छोटी बहू के साथ घर के कच्चे हिस्से की ओर चल पड़ती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, एक मेरी नासमझी के कारण तेरी क्या हालत कर दी है बड़ी बहू ने। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, घर का काम ही तो है। नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अब से कुछ दिन के लिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाना। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह बड़ी गाय का दूध निकालने के लिए आती है। जैसे ही दूध निकालने लगती है, छोटी गाय को छेड़ना शुरू कर देती है, जिससे गाय बड़ी को खींच के लात मारती है। हाय, मर गई मैं तो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो ये गाय मुझे दूध ही नहीं निकालने देगी। गाय का आगे का हिस्सा छोटी का है, वो जो चाहे करे। थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है। बड़ी भूख से कुलकुलाती हुई रसोई में आती है। अभी खाना नहीं बना क्या? अरे सूखे काम तो तुम्हारे हैं ना, तो ये बेचारी आटा कैसे निकाले? तभी तो आटा गूंथेगी और रोटी बना पाएगी। सूखी सब्जियों को कैसे काटेगी ये? बड़ी समझ जाती है कि अब अपने खाने का खुद ही देखना पड़ेगा। अपने खाने के लिए वह कुछ बाजार से लाने की सोचती है। दिन में बाजार जाने के लिए वह साइकिल देखती है तो उसके दोनों टायर पंचर होते हैं। अरे ये छोटी, ये साइकिल को क्या किया तुमने? रात में साइकिल छोटी की थी, उसने जो किया सो किया। दिन में तुम्हें जो करना है वो करो। शाम को बड़ी खाट लेने आती है। खाट को टूटा हुआ देखकर कहती है, अरे ये खाट को क्या किया तुमने? वो दीदी, आज माँ जी और मैं दोनों एक साथ खाट पर सो रहे थे, तभी खाट टूट गई। अरे ऐसे कैसे तोड़ दी तुमने? तुम्हें ध्यान से इस्तेमाल करनी थी। दिन में तो खाट छोटी की है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। बड़ी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। अब वह परेशान होने लगी थी। अगले दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है दोनों सास बहू अमरूद के पेड़ को जोर जोर से हिला रहे होते हैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? नीचे का पेड़ तो छोटी का है, ये जो चाहे वो करे। देखते ही देखते सारे पके अमरूद नीचे गिर जाते हैं और गाय उनको खा लेती है। छोटी अपने कच्चे हिस्से को खोदकर उसमें कीचड़ कर देती है और गोबर भी डाल देती है। हाय, ये कितनी गंदगी की हुई है तुमने छोटी। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, वो ये देखेंगी तो क्या सोचेंगी? वो जो कर रही है अपने हिस्से में कर रही है, तुम उन्हें अपना हिस्सा दिखाना। कीचड़ का पानी बहकर बड़ी बहू के पक्के हिस्से की तरफ जाने लगता है और जब बड़ी बहू की सहेली आती है तो गोबर की महक से परेशान हो उठती है। उफ, ये बदबू कैसी है? थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि कीचड़ पर पैर फिसलने से गिर पड़ती है। मर गई मैं। क्या ऐसा स्वागत करती है तुम्हारे घर में? मैं तो चली अपने घर। अरे सुनो तो, मैं माफी मांगती हूँ। बड़ी को अब एहसास होने लगता है कि उसने छोटी के साथ कितनी नाइंसाफी की। माँ जी, छोटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने लालच में आकर कितना बुरा किया। दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी माँ जी, ये लीजिए अपनी सारी चाबियाँ, और आप और छोटी ही घर संभालें, मैं इस लायक हूँ ही नहीं। देखो बहू, घर तो तुम ही दोनों को संभालना है, और वो भी मिल बांट कर। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।